बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका डंका आज पूरी दुनिया अरब और अजम, अफ्रीका और एशिया, यहाँ तक के समंदरों के अंदर, पहाड़ों के ऊपर, दरियाओं में, फजाओं में, जहां कहीं भी आप कान लगा करके देखिए तो आपको दुनिया के हर खित्ते, हर कोने में जिनका चर्चा और जिनका जिक्र इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको नजर आ जाएगा। वो आला हजरत कि जिनका चर्चा तमाम दुनिया में हो रहा है, आखिर क्या वजह है? आज बताने वालों ने बताया, तज्जिया निगारों ने तज्जिया किया, लोगों ने तजुर्बे किए कि जब कान लगाए जाते हैं और आवाज सुनी जाती है तो हमें आजान के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई तराना गूंजता हुआ नजर आता है, किसी तराने की आवाज आती है, तो वो हमें मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुख जिधर पा गया हो गया, जिंदगी पा गया, उठ गई जिस तरफ वो महशर में बख्शा गया, पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत। तकरीर नहीं कर पाऊंगा वरना खत्म हो जाएगा मामला। फरमाते हैं आला हजरत, मैंने ये बात बताई आपको, बात मैं बताना कुछ और चाह रहा हूं, सुनिए। वो आला हजरत कि जिनके नगमात आप अगर कान लगा करके सुने, आज इंग्लैंड से लेकर के बर्मा तक, जापान से लेकर रशिया तक, हर जगह जिनके नगमात पढ़े जाते हैं, जिनके नगमात गाए जाते हैं, तमाम दुनिया में चर्चा होता है। आला हजरत ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया था कि कान जिधर लगाइए, अर्श पर ताजा छेड़छाड़, फर्श पर तुरफा धूमधाम, अर्श पर ताजा छेड़छाड़, फर्श पर तुरफा धूमधाम, कान जिधर
लगाइए, तेरी ही धूमधाम है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो आला हज़रत जब नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जब ये अल्फाज कहते हैं, सुनो मुसलमानों, हमारे नबी की शान का आलम यह है, हमारे नबी की शान का आलम यह है कि जब नबी की बारगाह में आप कुछ कहोगे तो नबी की बारगाह में जब कुछ कहा जाता है तो आप जरा गौर कीजिए, आप कोई तोहफा लीजिए, तोहफा लेकर के आप अपने से बड़े किसी के पास जाइए और जाने के बाद उससे तोहफा और नजराना पेश कर दीजिए। जब आप अपने से बड़े किसी के पास जाते हैं और तोहफा और नजराना उसकी बारगाह में पेश कर देते हैं, तो पेश करने के बाद आप क्या समझेंगे कि जब वो आपसे बड़ा है, जब आपसे मर्तबे में बड़ा है, तो क्या वो उसके बदले में आपको हदिया नहीं देगा? क्या वहां से आपको उसका कोई, उसकी तरफ से कोई तोहफा नहीं मिलेगा? बल्कि होता यह है कि बादशाहों के दरबार में भी जब दुनियादार लोग जाते हैं और जाने के बाद अपनी हैसियत के मुताबिक, जो भी उनकी हैसियत होती है उस हैसियत के मुताबिक छोटे छोटे नजराने लेकर के जाते हैं। कहते हैं बादशाह सलामत, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं आपकी रियाया में से हूँ, मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से मैंने मेहनत करके मैंने इस चीज को जमा किया है, ये मेरी बहुत अजीज चीज है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपकी बारगाह में पेश कर दूं, इस मेरे तोहफे को कबूल कर लीजिए। बादशाह उनका तोहफा कबूल कर लेता है मोहब्बत में, हालांकि बादशाह को उनके उस तोहफे की हकीकत में हाजत और जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसकी मोहब्बत का बदला जब बादशाह अपने खजानों में से देता है तो वो इनाम देता है, वो इनाम देता है, वो इकराम होते हैं बादशाह के खजानों में से, कि फिर जो है उसको कहीं और मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जब मिलता है बादशाह के दरबार से तो वो आने वाला उससे पहले जब आया था तो एक भिखारी था, एक फकीर था, एक गरीब था, लेकिन ये बादशाह के दरबार से लौट करके जा रहा है तो वो अब गरीब नहीं रहा है, बल्कि अब वो फकीर नहीं रहा है, बल्कि अब उसके पास इतना हो गया है, उसे इतना मिल गया है कि वो खुद दूसरों को देने वाला बन गया है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम दुरूद पढ़ते हैं, हम कहते हैं या अल्लाह नबी पर दुरूद भेज। हमारा काम नहीं, हमारा काम सिर्फ कहना है, दुआ करना है, दुरूद तो अल्लाह भेजता है। हम कहते हैं या अल्लाह नबी पर दुरूद भेज, तो दुरूद और सलाम तो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुसलसल आ ही रहा है। लेकिन हमारा ये कहना, हमारे इस कहने की हाजत नहीं है हमारे नबी को, बल्कि हमारे ये कहने से हमारा ही भला होता है। हम कहते हैं कि या अल्लाह अपने नबी पर दुरूद भेज, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस कहने के बदले हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला इतनी रहमतें नाजिल करता है, इतनी रहमतें नाजिल करता है, नेकियों में हमारे इजाफा होता है, हमारे गुनाह हमारे माफ होते हैं, मरातिब हमारे बढ़ते हैं, ये तमाम कुछ होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से बदला मिलता है। इसी तरीके से आप चले जाइए, हम किसी को सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उधर से जवाब आता है व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, हमने उन्हें सलाम किया, उन्होंने हमें सलाम किया, ये तो बराबरी का मामला था। लेकिन जब सलाम किया जाता है अपने से बड़े को, जब आला हजरत ने सलाम किया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो जब आला हजरत लाखों सलाम मदीने वालों पर भेज रहे हैं तो जरा गौर तो करो, जिस मदीने वाले के सदके में तमाम दुनिया को सलामती मिली है, उस मदीने वाले की दरबार से जो सलामतियों की और रहमतों की बारिश आला हजरत के दरबार पर होती होगी, उसका हम हिसाब और अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन से हिसाब से वहां पर रहमतें बरसती होंगी, किस हिसाब से वहां पर सलामती नाजिल होती होंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि जल जाएं, जल करके मर जाएं, लेकिन आला हजरत का चर्चा कम नहीं हो सकता, क्योंकि आला हजरत को जो सलामती मिल रही है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार से मिल रही है। लोग जलते हैं आला हजरत के नाम से, अरे जलते क्यों हो? अक्ल के दरवाजे खोलो, खोलो अक्ल के दरवाजे। इंसान के बस में कुछ नहीं है, अगर मैं चाहूं मेरा नाम बड़ा हो जाए नहीं हो सकता, अगर मैं चाहूं मैं तरक्की पा जाऊं नहीं कर सकता, अगर मैं चाहूं किसी को कुछ दे दूं नहीं दे सकता। एक इंसान दूसरे इंसान का भला चाहे तब तक नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह की तरफ से वहां पर मौजूद हो, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा शामिल ना हो। अल्लाह ही की तरफ से हर इंसान को जो कुछ मिलता है वो अल्लाह और रसूल की तरफ से मिलता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला जिसका मर्तबा चाहे उसका बुलंद कर दे, जिसका जिक्र चाहे जितना आला कर दे, जिसको जो चाहे मकाम व मरातिब अता फरमा दे, तो जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकाम व
मरातिब अता किए हैं वो मकाम व मरातिब मानना, ये भी अल्लाह पर ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको मकाम व मरातिब दिए, अहले सुन्नत वल जमात में और तमाम दूसरी जमातों में एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है। अहले सुन्नत वल जमात का मामला ये है कि अहले सुन्नत वल जमात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जो दिया है, जो अता किया है, जो मकाम व मर्तबा दिया है, अहले सुन्नत वल जमात उसको उसी मकाम व मर्तबे का मानती है। हमें और दूसरों में फर्क ये है। यानी हम गौसे पाक का चर्चा क्यों कर रहे हैं? गौसे पाक की महफिल और मजलिस क्यों सजाई है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब गौसे आजम को इस जमाने का गौसे आजम बनाया है तो हमारे जमाने के गौसे आजम हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन्हें गौसे आजम बनाया, हमारा मददगार बनाया, तो हम भी अल्लाह के बनाने से उन्हें गौसे आजम मानते हैं और अपना मददगार मानते हैं। तो अल्लाह आला हजरत ने जब सलाम भेजे तो उधर से सलामतियां आई, और जब आला हजरत ने फरमाया कि फर्श पर ताजा छेड़छाड़, अर्श पर ताजा छेड़छाड़, फर्श पर तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। नबी की दास्तान को जब आला हजरत ने फरमाया कि नबी की दास्तान जिधर कान लगाओ उधर दास्तान है, जिधर कान लगाओ दास्तान है, तो नबी की बारगाह से यह इनाम मिला कि ए रजा, तुमने मेरी दास्तान पर ऐसा शेर कहा है, अब जिधर जहां जहां मेरा चर्चा होगा, जहां जहां मेरा जिक्र होगा, जहां जहां मेरे चाहने वाले होंगे, जहां जहां मेरे मानने वाले होंगे, जहां पर मेरे दुरूद और सलाम पढ़ने वाले होंगे, वहां वहां अगर कान लगाया जाएगा तो दुरूद और सलाम मेरा मेरे ऊपर पड़ा जाएगा, लेकिन लिखा हुआ कलाम तुम्हारा होगा। लिखा हुआ कलाम तुम्हारा होगा। तो अब कान लगा करके देखो, समंदरों की गहराई में कान लगा करके देखो, वहां से आवाज आ रही है मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। पहाड़ों की बुलंदी पर कान लगा करके देखो, वहां से आवाज आ रही है मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। आप कहीं चले जाइए, आप देवबंद चले जाइए, वहां पर भी सुबह फजर की नमाज के बाद आप उठ करके देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं से आपको इंशाअल्लाह मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम की आवाज आती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं से आप बिजनौर चले जाइए, आप मुजफ्फरनगर चले जाइए, जो उनके इलाके हैं, उनके इलाकों में भी आप कान लगा के देखिए, इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं से बाद नमाज फजर जो है वो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम की सदा आती होगी। आज भी ऐ मुसलमानों, फजर की नमाज के बाद जब सलातो सलाम पढ़ा करो तो अपनी मस्जिद में मैक लगा लिया करो, क्योंकि ये मैक लगाना और सलाम की आवाज जाना ये सुन्नियत की पहचान है कि यहाँ पर आला हजरत के मानने वाले रहते हैं। आज ये मामला हुआ है, आज लोग अक्सर बगैर मैक के सलाम पढ़ रहे हैं। मैंने देखा है बगैर मैक के सलाम पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं शादियों का माहौल क्या है, कितने डीजे बज रहे हैं। आप देख रहे हैं जुलूस मोहम्मदी में कैसे डीजे बजाए जा रहे हैं। आपने देखा ये तमाम कितना शोर मचाया जा रहा है। एक मैक की आवाज ही कितनी होती है, मुनासिब सी आवाज होती है, उसकी आवाज से किसी को कोई खलल नहीं पड़ता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन उसकी आवाज पर जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजती हुई और दूसरे मकानों पर टकराती है, आसपास जाती है, फिजा में फैलती है, तो उससे जो सुन्नियत का वो इलाका पहचान में आता है। वो एक बहुत बड़ी जरूरी बात है, सुन्नियत की अलामत है वो कि हाँ यहाँ पर सुन्नियत के लोग रहते हैं, यहाँ सुन्नी सही अकीदा लोग रहते हैं, यहाँ मसलके आला हज़रत के लोग रहते हैं, यहाँ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने वाले लोग रहते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हज़रत आला हज़रत। तो उन्हीं आला हज़रत ने फरमाया, उन्हीं आला हज़रत ने फरमाया, बात जिक्र आला हज़रत की नहीं, वो तो हो जाता है, मैं वो तो कह रहा, वही आला हज़रत फरमाते हैं कि जिनका इल्म का लोहा, जिनका चर्चा इस वक्त सारी दुनिया में होता है, वही फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये नहीं फरमाया कि साहब छोटे छोटे मोटों के सरों से,
लफ्ज है ऊंचे ऊंचों के सरों से। हमारे आपकी बात नहीं हो रही है, बात हमारी आपकी नहीं हो रही है। हमारी आपकी तो बिसाती क्या है, हमारी आपकी जो है हैसियती क्या है। हम आप तो एक अदना से इंसान है, हम तो एक अदना आदमी है। लेकिन बात आला हज़रत अदना की नहीं करते हैं, बल्कि फरमा रहे हैं ऊंचों की बात हो रही है, अफजल आला की बात हो रही है। फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। कदम आला और कैसे ऊंचे ऊंचों के। ऊंचे ऊंचे कौन है? ये ऊंचे ऊंचे अल्लाह के वली हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक यहाँ पर ऊंचे ऊंचों से मुराद अल्लाह के वली हैं, क्योंकि अल्लाह के वली ही आवाम में, मुसलमानों में ऊंचे हुआ करते हैं, ऊंचे मर्तबे के हामिल होते हैं, बुलंद मरातिब वाले होते हैं। उन्हीं अल्लाह वालों के बारे में फरमाया जा रहा है कि वो जो ऊंचे ऊंचे हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जिनके दरों से दुनिया का भला होता है, जिनके दरों से दुनिया को मिलता है, जिनके दरों से दुनिया के बिगड़े हुए काम बनते हैं, जिनके दरों से दुनिया की परेशानियां और मुसीबतें खत्म होती है, जिनके दरों से बीमारों को शिफा मिलती है, जिनके दरों से बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, जिनके दरों से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फैज के दरिया जारी कर रखे हैं कि रोता हुआ जाता है तो लौट कर के हंसता हुआ आता है। ये उन अल्लाह वालों की बात हो रही है जिन अल्लाह वालों के मानने वाले अपने ही नहीं बल्कि गैर भी उनके मानने वाले हैं, गैर भी उनका नाम लेने वाले हैं, गैर भी उनका चर्चा करने वाले हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि ये अल्लाह वाले वो हैं, ये अल्लाह वाले वो हैं कि जिनकी बारगाह में हम जाते हैं तो हमारे काम बन जाते हैं। इन अल्लाह वालों की बात हो रही है, इन अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा है कि जो दुनिया को दे रहे हैं, दुनिया को बांट रहे हैं, दुनिया उनके दरबार में मंगते की तरह खड़ी हुई है। शहंशाह भी अपने वक्त का जिनके दरबार में मंगते की तरह खड़ा हुआ है। उन ऊंचे ऊंचों की बात हो रही है, ये किसी ऐसे वैसों की बात नहीं हो रही है, उन अल्लाह वालों की बात हो रही है जिन अल्लाह वालों के बारे में कलाम पाक की आयत करीमा ये कहती हुई नजर आती है। कलाम पाक की आयत करीमा ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह ये वो अल्लाह वाले हैं, ये वो अल्लाह के बंदे हैं कि जिनको ना तो कोई खौफ है ना कोई गम है। ये अल्लाह के वो बरगज़ीदा बंदे हैं। उन बंदों का मामला ये है, उन बंदों की मामला ये है कि जब उनसे पूछा जाता है कि ऐ अल्लाह वालों तुम्हारा मामला क्या है, और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का मामला क्या है, तुम तो दुनिया को देते हो, तुम तो दुनिया को अता करते हो, तुम्हारे दर से तो दुनिया का भला होता है। तो अब जरा ये भी तो बता दो, जब तुम्हारे दर से दुनिया को मिल रहा है, तुम्हारे दर से दुनिया का भला हो रहा है, तो तुम्हारा मामला क्या है। और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिनका नाम सरकार आला हज़रत ने लिया, उनका मामला क्या है। तो वही अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हमसे क्या पूछते हो, हमसे क्या कहते हो, हमसे अगर हमारे मसाइल को समझना चाहते हो तो समझो हमारा मामला यह है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बगदाद की सरजमीन से ऐलान किया कदमी हाज़ा अला रग़बती मिन कुल्ली वलीइल्लाह, कि मेरा ये कदम जो है वो तमाम अल्लाह वालों की गर्दनों पर है। तो उस वक्त मामला ये था कि दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्लाह वाले मौजूद थे या जो आ चुके थे, वो जितने अल्लाह वाले मौजूद थे या जो आने वाले थे, जो अरवाह में थे, जो आलम अरवाह में थे, वो तमाम के तमाम जहाँ थे, सबने अपनी अपनी गर्दनों को झुका लिया और गौसे आजम के कदम को अपने सरों पर तस्लीम किया। इसमें भी आला हज़रत फरमाते हैं जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिसका मिंबर बनी बेशक सुभान अल्लाह गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। दुनिया को जिनसे मिल रहा है वो गौसे पाक का कदम अपनी गर्दनों पर रखते हैं। बेशक। और हमारा मजहब और हमारा दीन, हमारा मजहब अहले सुन्नत वल जमात का मजहब और अहले सुन्नत वल जमात का दीन वो है अदब वाला। जो जितना ज्यादा बाअदब होगा वो उतना ज्यादा मकबूल बारगाह होगा। आप अदब कीजिए, हम अदब करते हैं, जो अदब में बढ़ गया उसका मकाम उतना ही बढ़ गया। अल्लाह ताला जितनी तौफीक अता फरमाए
अदब कीजिए, अदब वाला है हमारा मजहब। हम बड़ों का अदब करते हैं, हम किसी की पूजा और परस्तिश नहीं करते। पूजा और परस्तिश सिर्फ अल्लाह की करते हैं। वादहू ला शरीक, अल्लाह को जानते हैं। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी के आगे सजदा नहीं करते। सजदा इबादत किसी के लिए हम सजदा नहीं करते हैं अल्लाह के सिवा। अगर मुसलमान का, सुन्नी सही अकीदा मुसलमान का सजदे में सर झुकता है तो वो अपने रब के लिए झुकता है, रब्बे काबा के लिए झुकता है, और किसी के लिए सजदे में सर नहीं जाता है। लेकिन अदब का मामला यह है कि जब बात आती है अदब की तो हम अदब करते हैं, हम अदब वाले हैं। और हमने देखा जिसने जितना अदब कर लिया उसका मकाम व मर्तबा उतना बुलंद हो गया, उसका मकाम व मर्तबा उतना बढ़ गया। जब मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ऐलान फरमाया कदम हाज़ा अला रग़बती मिन कुल्ली वलील्लाह, तो तमाम अल्लाह वालों ने उनका आपका कदम अपनी गर्दनों पर ले लिया। उसी वक्त की बात है, हमारे और आपके ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा, हज़रत रसूल हिंदल वली सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त खुरासान की पहाड़ियों में इबादत फरमा रहे थे। खुरासान की पहाड़ियों में इबादत कर रहे थे, इबादत खुदाबंदी में मशगूल थे। लेकिन जब गौसे पाक की इस आवाज को सुनते हैं, आवाज को सुनने के बाद जब गौसे पाक की इस आवाज को सुना तो सुनने के बाद गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन वहीं खुरासान की पहाड़ी से अपने सर को झुकाया और झुकाने के बाद यह ऐलान किया और आपने अपनी जुबान से कहा, ऐ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम मोइनुद्दीन की गर्दन पर ही नहीं है बल्कि मोइनुद्दीन के सर पर भी है, मोइनुद्दीन की आंखों पर भी है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने अदब किया, अदब में बढ़ गए, अदब में बढ़े तो मुकाम क्या मिला? हिंदुस्तान का राजा बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के तमाम वलियों का सरदार बना दिया गया। क्या बात है। ये मकाम था सुभान अल्लाह कि जिसने अदब जितना ज्यादा किया उसको उतना मकाम और मर्तबा मिला। आप जरा गौर कीजिए, आज गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गौसे पाक के कदम को अपनी जो है आपने गर्दन पर कहा था, लेकिन आपने फरमाया कि मोइनुद्दीन के सर पर भी है, मोइनुद्दीन के आंखों पर भी है, और आपका मकाम और मर्तबा इतना हो गया। इसी बरेली शरीफ में सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे सरकार सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाने के बाद जब आप इस दुनिया में आप हाजिर हैं और दुनिया में मौजूद हैं बज़ाहिर तौर पर, तो आप जब दुनिया में मौजूद हैं उस वक्त आप भी गौसे आजम के कदम को अपने सर पर तस्लीम करते हुए एक शेर लिखते हैं, ऐ गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने ये फरमाया था कि मेरा ये कदम जो है वो तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं ये दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, कदम गौसे आज़म। और आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लिखी हुई मनक़बत गौसे पाक की शान में बहुत हैं। जी बेशक। हम आप तो चंद पढ़ पाते हैं, आला हज़रत के इतने कलाम हैं, इतने कलाम हैं कि अभी हम लोग भी नहीं पढ़ पाए सही मानों में, इतने कलाम हैं। और कितने लिखे और कितने महफूज रह गए वो एक अलग बात है, और कितने महफूज नहीं रहे तो कितने कलाम लिखे। और गौसे पाक की शान में वहाँ क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, और वो एक है कि तू है वो गौस कि हर गौस है प्यासा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है शैदा तेरा। तो मतलब ये कि उसके बाद कहा फरवा तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, तेरे बाबा का फिर तेरा करम है ये मुंह वरना किसी काबिल है या गौस। और उसके बाद फरमाते हैं कि रजा का खात्मा बिल खैर होगा, रजा का खात्मा बिल खैर होगा अगर तेरा करम शामिल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौसे पाक की मनक़बतें लिखते हैं और लिखते लिखते आते हैं झूमते हैं। एक आखिरी बात और सुन लीजिए, लिख रहे हैं गौसे पाक की मनक़बत और लिखते लिखते आते हैं फरमाते हैं गौसे आज़म, ऐ गौसे पाक, फरमाते हैं तुझसे दर से सग से है निस्बत मुझको।
सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको। यानी क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ, यहाँ आला हज़रत फरमाते हैं या गौसे आजम आपके दर को आपसे निस्बत है। जी ये बात समझ में आती है जी। क्योंकि जिसका दरवाजा होता है उसे उसी के, जिसका दरवाजा होता है उसी से निस्बत होती है। आप किसी के मकान के पास जाएंगे, आप कहेंगे ये फलां साहब का दरवाजा है, ये दर किसका है? फलां साहब का। जी। जिसका दरवाजा होगा उसको बुलाया जाएगा। तो गौस पाक के दर को गौस पाक से निस्बत। आप कहीं चले जाओ दुनिया में, यहाँ नाम लो बगदाद शरीफ, फौरन जहन में गौस पाक आते हैं। सुभान अल्लाह। हमारा दरवाजा तो दरवाजा पूरे शहर गौस पाक के नाम से क्या मशहूर बात है, सुभान अल्लाह। और एक बात और है, गौस बगदाद शरीफ में और भी बहुत बड़े, बहुत वली हैं, वली और भी औलिया इकराम बहुत हैं, लेकिन बगदाद शरीफ का जब नाम आता है तो जहन तसव्वुर जो है वो गौस पाक की नाम से। आजम का जाता है। वलियों का शहर, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ, और भी बहुत सारे औलिया इकराम वहाँ मौजूद, लेकिन बगदाद को की पहचान गौसे आजम के नाम से। तो ये तो बात हुई कि पूरा का पूरा शहर और गौसे पाक का दरबार गौसे पाक के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आई कि दर उनका है तो उनके नाम से पहचाना जाता है। और ऐसा पहचाना जाता है, ऐसा पहचाना जाता है कि तमाम दुनिया में हर इंसान, हर कोई पहचानता है। अपने तो अपने गैर भी पहचानते हैं, अपने तो अपने गैर भी पहचानते हैं गौस पाक का दर है। लेकिन आगे की बात को तवज्जो से फरमाते हैं तुझसे दर, यहां तो समझ में आई कि तुझसे दर। फरमाते हैं दर से सग, सग किसे कहते हैं? ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बताना चाहिए। सग कहते हैं कुत्ते को, सग कहते हैं कुत्ते को। सग, सगे तैबा है। सग माने कहते पाराए दिल भी ना निकला, पाराए दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कूसे इतनी जान प्यारी, वाह वाह। सगाने यानी सग, सग माने एक, सगा कुत्तों से फरमा रहे। तो फरमाते हैं तुझसे दर और दर से सग। यहाँ भी बात समझ में आएगी। क्यों? जिसके दरवाजे में जो कुत्ता रहता होता है उस कुत्ते को उसके दरवाजे से निस्बत होती है। कहते हैं ये कुत्ता फलां के दरवाजे का है, बेशक सुभान। ये कुत्ता फलां के दरवाजे का है, फलां के दरवाजे पे रहता है, फलां से निस्बत है, फलां के दर से निस्बत है। तुझसे दर, दर से सग। तो यहाँ तक तो बात में समझ में आती है कि गौसे आजम के दर को गौसे आजम से निस्बत है और उनके दर पे रहने वाले कुत्ते को गौसे आजम के दर से निस्बत है। लेकिन आगे आला हजरत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं तुझसे दर, दर से सग, और अपनी निस्बत जोड़ते हैं तो बगदाद के कुत्तों के साथ जोड़ते हैं। फरमाते हैं तुझसे दर, दर से सग, और सग से है निस्बत मुझको, सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अरे यार दर्द तो समझ में आया, निस्बत है, और सग को भी समझ में आया जो दरवाजे पे दिया उसे निस्बत है। फिर लेकिन आला हज़रत अपनी निस्बत जोड़ लें कि मेरी निस्बत ये है आपसे कि मैं भी आपके दर का एक कुत्ता हूं, मैं भी। अब आदमी सवाल करेगा यार जो कुत्ता जहां रहता वहीं का कहलाता। अच्छा ऐसा होगा कि सलानी का कुत्ता रहता हो यहाँ का कहलाए? ऐसा होगा? सलानी का कहलाएगा भाई, जहां का रहेगा वहीं तो कहलाएगा। अब आला हज़रत तो यहाँ पर है और फरमा रहा है मुझे कुत्तों से निस्बत है, तो बगदाद शरीफ के कुत्तों से अपने आप को निस्बत फरमा रहा है। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, लफ्ज़ दूर का भी इस्तेमाल कर दिया क्योंकि मालूम है कि बगदाद शरीफ में बरेली में हूँ, लेकिन फिर भी निस्बत जोड़ रहे हैं। फरमाते हैं मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ऐ इमाम अहमद रज़ा, ऐ सरकार सैयदी आला हजरत, आखिर मामला क्या है? वो जो गौस पाक के दरबार के कुत्ते हैं तो उन्हें तो निस्बत समझ में आती है, लेकिन आप बरेली में रहते हो, आप बरेली में हो, आप फरमा रहे हैं कि मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो फरमाते हैं तुम समझ नहीं पाए तो अब आगे और सुन लो। फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और फिर फरमाते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद,
मेरी किस्मत की कसम खाएं। अभी आगे तो बात खुलने वाली है, अभी खुली कब है? तो आगे खुलेगी आगे वाली में। क्यों खाएं भाई, क्यों खाएं? आला हज़रत तुम्हारे आला, हमने कहा आप फरमा रहे हैं मैं वहां के कुत्ते जो वहां रहेंगे वहां के खिलाएंगे, आप जहां रह रहे हैं कैसे? तो फरमा रहे हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, यानी बगदाद के कुत्ते कसम खा रहे हैं कि अहमद रजा की किस्मत तो देखो। फरमा रहे हैं कि अहमद रजा की किस्मत तो देखो, हम तो यहाँ पड़े हैं तो हम यहाँ के कहला रहे हैं, और वो वहां हैं और कह रहे हैं कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद के किस्मत तो देखो, हिंद में भी रहूं देता रहूं पहरा तेरा। जिंदाबाद, समझ में आई? हिंद में भी रहूं, हम कह रहे ना हिंद में है तो कैसे भाई, वहां होते तो पता चलता जहां का कुत्ता वहां का खिलाएगा, हिंद में कैसे गौस पाक का कुत्ता बन रहा है? तो फरमाया हिंद में हूं जरूर, हिंदुस्तान में हूं जरूर, हिंदुस्तान में रहता जरूर हूं, लेकिन काम गौसे आजम ही की गुलामी का कर रहा हूं, काम गौसे आजम ही का अंजाम दे रहा हूं, गौसे आजम ही की ड्यूटी बजा रहा हूं। कौन सी ड्यूटी बजा रहे हो ऐ इमाम अहमद रजा, कौन सी ड्यूटी बजा रहे हो ऐ इमाम अहमद रजा? तुम गौसे आजम की कौन सी ड्यूटी बजा रहे हो? गौसे आजम बगदाद शरीफ में है, आखिर ड्यूटी कौन सी बजा रहे हो? काम कौन सा अंजाम दे रहे हो? पहरेदारी किस चीज की कर रहे हो? कुत्तों का काम होता है पहरेदारी करना, कुत्तों का काम होता है रखवाली करना, कुत्तों का काम होता है अपनी ड्यूटी को निभाना। कुत्ता जो है वो जागता रहता है और लोगों को जगाता रहता है कि सोना मत, और फरमाते हैं सोना मत, लेकिन अहमद रजा तुम कौन सा काम कर रहे हो? तो मेरे आला हजरत ने फरमाया कि देखो गौसे पाक जो है वो मोहियुद्दीन है, यानी दीन को जिंदा करने वाले हैं। जब दीन को जो है खतरा लाहक हो गया था, दीन जो था वो परेशानी के आलम में था, जब दीन जो है वो कमजोर हो गया था, जब दीन जो है लाकर हो गया था, तो गौसे आजम जो है वो मोहियुद्दीन बनकर के तशरीफ लाते हैं, और मोहियुद्दीन का मतलब होता है दीन को जिंदा करने वाले। मेरे गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद आपने दीन को जिंदा किया, आपने दीन को जिंदा किया। आप फरमाए आप कौन कहलाए? मोहियुद्दीन कहलाए। गौसे आजम ने दीन को जिंदा कर दिया। अब जिस दीन को गौसे आजम ने जिंदा किया था उसी दीन पर खतरा है, उसी दीन पर जो है वो पहरेदारी की जरूरत है, उसी दीन के गद्दारों को जो है उन पर भौंकने की जरूरत है। तो अहमद रजा बरेली में बैठ करके भौंक भी रहा है, और ये उसकी दीन की हिफाजत भी कर रहा है, और कलम चला रहा है, और लोगों को जगा भी रहा है, और कह रहा है सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, और आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं, और तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। भाई यही तो है गौस पाक के कुत्ते, जरा गौर तो करो, क्या निभा रहे हैं ड्यूटी यार, सुभान अल्लाह, कैसी ड्यूटी निभा रहे हैं। जागते रहियो, फरमा रहे हैं कि आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाख जवाई अंगड़ाई, नाम पे उठने के लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है, उठना भी कुछ गाली है। उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, कहीं जो है वो अहले सुन्नत वल जमात को ऐसे जगा रहे हैं, कहीं फरमा रहे हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, और फिर बताते हैं कि जो तेरे दर से याद फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, और मैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और उसके बाद फरमाते हैं कि कितने कुदसी हैं कामे अक़दस पर, कितने कुदसी हैं कामे अक़दस पर, कितने गिरदे मजार फिरते हैं, और फरमाते हैं कि ऐ रज़ा कितने कुदसी हैं कामे अक़दस पर, कितने गिरदे मजार फिरते हैं। और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं कहीं आप ड्यूटी निभा रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात को जो है वो हर तरह की गफलत से जगा रहे हैं, दीन पर कलम उठा रहे हैं और लिख रहे हैं कि कैसे कैसे
ऐसे दीन को किन किन लोगों से खतरा है, इन खतरों की परेशानियां जो हैं उनके जवाबात लिख रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और पूरी उस दीन की पहरेदारी फरमा करके आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किताबों का इतना बड़ा जखीरा दे करके गए हैं कि आने वाले दौर तक अगर कोई फितना उठता है तो उस फितने का जवाब आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उन्हीं किताबों की रोशनी में दिया जाता है। आज जो लोग आला हज़रत से चिढ़ते हैं, आज जो आला हज़रत से जलते हैं, जो सिर्फ पीरी मुरीदी की वजह से आला हज़रत से चिढ़ते हैं, उन्हें जरा काम की तरफ तो गौर करना चाहिए आला हज़रत के। अरे तुम पीरी मुरीदी के चक्कर में पड़े हो, ना पीर रहेगा ना मुरीद रहेगा। अगर आला हज़रत से जलोगे ना पीरी काम आएगी ना मुरीदी काम आएगी। किससे जलते हो? जिसने अपने आप को गौस कदर का कुत्ता बना लिया उससे जलते हो। अरे किससे जलते हो? जिसने नबी का शहदा बना लिया अपने आप को और नबी के दीन पर वो फना फिल्ला होकर के रहा और जिसने दीन का ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, उससे जलना कोई मामूली बात नहीं है, उससे छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि उससे जलने वालों का मामला ये हुआ है। आज तक जितने जले हैं, बड़े जलने वाले पैदा हुए, बड़े बड़े जलने वाले आए और आने के बाद कोशिशें की कि आला हज़रत के नाम का चर्चा मिट जाए, लेकिन कैसे मिटे? क्योंकि उन्होंने तो खुद ही कहा था, जब उन्होंने खुद नबी के बारे में फरमाया है कि कौन क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिक्र आपका, जिक्र तेरा किसी के घटाने से नहीं घटेगा, क्योंकि जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लाई लेते, वो बढ़ाए उसे, वो ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो उनके जिक्र को जब घटाने के लिए जब बात की गई, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े आए, कोशिशें की, बड़े बड़े जलने वाले आए, लेकिन ऐसे ऐसे जलने वाले आए, बड़े बड़े पंडे लेकर के आए कि आला हज़रत के जिक्र को, चर्चे को खत्म कर दिया जाए, लेकिन सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शमा रोजा है आज भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। दऊद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शेर और आ गया, आता हो तो सुना दो, मजा आ जाएगा माशाल्लाह, सुनने में मजा भी आएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि एक शिकायत रहती है हमारे बच्चों को हमसे कि आपकी तकरीर में कोई किस्सा नहीं होता। तकरीर 1-1.5 घंटे का तो किस्सा कोई नहीं हुआ, आए नहीं है भैया, क्या करें, हमें जो भी आ जाए ऐसी कर दें। तो फरमाते हैं आला हज़रत, इसी का शेर है, फरमाते हैं क्या दबे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मजाक बात थोड़ी है, या शेर को खतरे में लाना है, खतरे में आने से पहले पहले उसका काम तमाम कर दिया। जी, ये क्या है? गौसे आजम की शान देखो, बेशक, क्या है ये? अमा गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर पे एक कुत्ता था जी, और हजरत शेख जाम जी, वो शेर की सवारी करते थे। हामिद भाई आ गए माशाल्लाह, माशाल्लाह। आइए आइए तशरीफ लाइए। तो हजरत शेख जाम शेर की सवारी करते थे और वो जहां जाते थे, आओ ऊपर आ जाओ, पीछे छत नहीं है, अच्छा नीचे ही पहुंच जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हाँ, तो मैं कह रहा था वो कुत्ता, तो हजरत शेर जाम शेर पे सवार, शेर रहता था साथ में, शेर की सवारी करते और वो जहां जाते तो उनके लिए भी इंतजाम होता, वो कहते मेरे शेर के लिए भी वही इंतजाम करो। जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर के लिए भी इंतजाम। जी, एक कहीं पहुंचे किसी अल्लाह वाले के यहाँ, तो उन्होंने कहा, उनका भी इंतजाम किया, शेर का भी इंतजाम किया, तो उन्होंने कहा कि किसी दिन अब्दुल कादिर गौसे पाक की बारगाह में चले आना, वहां भी आप दावत खा लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, हजरत शेख जाम जो थे गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए, जी, अपने शेर को लेकर के, आपको के लिए मेहमान नवाजी की गई, तो कहा हमारा शेर है,
गौसे आज़म ने फरमाया ठीक है, उसकी भी मेहमान नवाजी की जाएगी। क्या बात। हुक्म दिया अपने खादिम को, जाओ भाई गाय को ले जाओ, जी गाय को ले जाओ शेर के लिए। गाय चल दी शेर के लिए। खुदा कुत्ते देख लिया था गाय कहाँ जा रही, वो भी चल दिया भाई साथ में। जब वहां पहुंचा शेर के पास, शेर ने गाय को देखा और शेर के जब उस खतरे में आने से पहले पहले जब शेर गाय के लिए झपटा, तो कुत्ते ने जब देखा कि गौसे पाक की गाय को और ये शेर खा रहा, अब ये कोई आम कुत्ता तो ही था, वो गौसे पाक के दर का कुत्ता था। वरना आप सोचो जरा गौर करो कि कहाँ कुत्ता और कहाँ शेर। जी बेशक। कुत्ते का मामला ये है कि गली में कुत्ता खड़ा होगा, ये छोटा सा बच्चा जाएगा, एक छोटा सा डंडा लेकर हट वो भाग जाएगा। जी यही तो है कुत्ते का मामला। जी कुत्ता सामने खड़ा होता है, उसे हट कर दिया बच्चे ने, कुत्ता भाग गया। कुत्ते का कोई खौफ नहीं होता है जल्दी, छोटा सा बच्चा भी चला जाता है डंडा लेकर के हकाल देता। और शेर का मामला क्या होता, क्या बात है। शेर का मामला ये होता, अगर अभी ऐलान कर दिया जाए कि साहब चुंगी के बाद शेर बैठा, कोई निकलेगा नहीं। अभी अभी मस्जिद में ऐलान हो जाए चुंगी के बाद शेर बैठा, क्या करोगे? कोई नहीं जाओ चुंगी पे। ये देखोगे कहीं से आने की, और सारे दरवाजे बंद। जी बेशक बेशक। अब चुंगी तो छोड़ो, अगर ऐलान हो जाए कुतब खाने पे बैठा और ऐलान हो जाए तो पूरे शहर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जी और छतों पे से भी देख लेंगे कोई आने का रास्ता तो नहीं है, बिल्कुल बंद करके सब बैठ जाएंगे। क्यों? शेर कुतब खाने में बैठा। और पूरे शहर के दरवाजे बंद। शेर की हैबत कितनी होती है, अल्लाहु अकबर। कहाँ शेर, उसकी हैबत का यार, और कहाँ कुत्ता कि एक छोटा सा बच्चा डंडा लेके गया, उसने आगे हकाल दिया। कोई मिसाल नहीं। क्या बात। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को गौसे आजम की शान दिखाना है बेशक कि गौसे आजम के दर पर रहे हुए कुत्ते वो आम कुत्ता मत समझो, बेशक। बल्कि उसके मुकाबले शेर भी कोई हैसियत नहीं रखता है। क्या बात है। तो ऐसे उस कुत्ते ने उस शेर का काम तमाम कर दिया। तो आला हज़रत फरमाते हैं जब ये कुत्ता, गौसे आजम का तो इसी इशारा फरमाया कि हम मुसलमानों को दबने और डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि हम सही मायनों में गौसे आजम के कुत्ते बन जाएं। बेशक सुभान अल्लाह। हम सही मायनों में गौसे आजम के कुत्ते बन जाएं। लेकिन गौसे आजम के कुत्ते कैसे बने? गौसे आजम के कुत्ते शादियों में डांस थोड़ी करते हैं, नाचते थोड़ी हैं। बेशक शादियों में नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। गौसे आजम के कुत्ते नहीं है ये जो नाच रहे हैं, जिन्हें समझाने भी हमारे जुनैद भाई जाते हैं, हम लोग जाते हैं बजाने, तो कहते हैं अरे बच्चे हैं, शऊर ही नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गौसे आजम के अगर तुम कुत्ते होते तो तुम्हें दुनिया से में किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज भी तुम्हारे नाम की वो हैबत और वो मामला है कि आज भी मुखालिफ तुमसे डरते हैं। शर्त ये है कि तुम सही मायनों में गौसे आजम के कुत्ते बन जाओ। ये नहीं है मामला, कुछ ना कुछ तो आपको देखो, हमें आपको कुछ ना कुछ तो इम्तिहान देना पड़ेगा दुनिया में आए। जी बेशक। ऐसा नहीं है बिल्कुल आसानी से चले जाए और जन्नत मिल जाएगी, कहीं ना कहीं तो इम्तिहान होगा, कोई ना कोई तो वक्त आएगा। तो लिहाजा बहानों से काम नहीं लेना चाहिए, काम सीधा सीधा कि हमें किसी बात से मतलब नहीं है, हमें अल्लाह और रसूल हमारे लिए काफी। जी अल्लाह हमें जो कुछ मिला है, जो कुछ दिया है, सब अल्लाह और रसूल से मिले। गौस और ख्वाजा पिया और इमाम अहमद रजा, सब है तुम्हारी अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। आज देखो, आप देखो शादियों में लोग नाचते हैं, डांस करते हैं, क्या मिल गया? कोई सवाब मिल गया? उल्टा और गुनाह, बेहयाई, बेशर्मी, और उसके नताइज इतने खराब। उस वक्त वो थोड़ी देर नाच लिए, उस वक्त थोड़ी देर उन्होंने खुशी में आकर के बिल्कुल रब को भूल गए, अपने दीन को भूल गए, इस्लाम से बिल्कुल दिल उनका उस वक्त गाफिल हो गया। और उसके बाद वो नाच रहे हैं, लेकिन वो एक 2-4 घंटे का नाचना, 2-4 घंटे का वो नाच, वो बेहयाई, बेशर्मी, वो उस वक्त तक ही महदूद नहीं रहती है, बल्कि उसके नताइज जो है, उसके असरात जो बच्चों पर मुरतब होते हैं, जो उसके असरात बच्चों पर और आने वाली नस्लों पर पड़ते हैं। जिन बच्चों ने अपनी आंखों से देखा हो कि उनकी नानियां नाच रही हैं, उनकी खालाएं नाच रही हैं, उनकी भाभियां नाच रही हैं, उनके जो है वो और रिश्तेदार, उनकी फूफी, उनकी चची, उनकी ताई और हदायत दादी और नानी, ये सब नाच रही हैं। जिन्होंने अपनी आंखों से अपने घर की औरतों को बेहयाई के साथ नाचते हुए देखा हो, उनके जहन पर वो कौन सा क्या असर नहीं करेगा। जिंदगी भर के लिए उनके दिल से नाच और
गाने की बुराई को वो निकाल देगा, बल्कि वो समझेगा कि अगर नाचना और गाना कोई बुरी बात होती तो हमारी नानी तो नहीं नाचती, हमारी दादी तो नहीं नाचती, हमारी खाला तो नहीं नाचती, हमारी फूफी तो नहीं नाचती, हमारी अम्मी तो नहीं नाचती, हमारे ये रिश्तेदार तो नहीं नाचते। और खालू भी खड़े हुए थे और जो और रिश्तेदार थे वो भी वहां पर खड़े हुए थे। ये तमाम के तमाम रिश्तेदार, चचा वहां खड़े हैं, ताया वहां खड़े हैं, फूफा वहां खड़े हैं, ये रिश्तेदार वहां खड़े हैं। इन्हीं लोगों के सामने इन्हीं के घर की औरतें जो है वो और नाच रही हैं और बजाया जा रहा है। अगर औरतें नहीं भी नाच रही हैं तो लड़कियां नाच रही हैं, लेकिन ये लड़कियां किसके सामने नाच रही हैं? अपने घर वालों के सामने नाच रही हैं, अपने घर वालों के सामने। और नाचना तो भूल जाइए, हो सकता है ना भी नाचे, लेकिन मैं मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज तुम्हारे घर की, हमारे घर की लड़कियां, औरतें जो बुर्खा ओढ़ती हैं, हमने देखा है अब ये फैशन बनता चला जा रहा है कि जब लोग नाचते हैं, जब लोग जो है वो शादियों का वक्त आता है, जब बारात की महफिल होती है, तो उस वक्त में यही बुर्का पहनने वाली, नकाब में रहने वाली औरतें उस वक्त, आज मालूम नहीं क्यों ये फैशन बन गया कि उस वक्त के लिए ये भूल जाती हैं। कहती हैं हॉल में लेकर के बुर्खा जाएंगे तो रखेंगे कहाँ, वहां पर कौन इन्हें देखेगा, कौन से पर्स में रखेंगे। घर से निकल रही हैं आज वो औरतें जो वैसे बुर्खा ओढ़ती हैं, लेकिन शादी में जा रही हैं तो मैंने देखा कि आज ज्यादातर बड़ी तादाद मुसलमान औरतों की पूरे मोहल्ले से निकल करके टोले के टोला बना करके सबकी सब बेबुर्खा जा रही हैं, बेपर्दा जा रही हैं। ये कहाँ जा रही हैं? ये तो बुर्खा ओढ़ती होंगी। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद जो है वो बगैर बुर्खे बेपर्दा फिरने वाली है, ये बेपर्दा नहीं है, लेकिन इस वक्त ये बेपर्दा क्यों हो गई? और लड़कियों के, छोटे छोटे लड़कियों के बाल खोल दिए, बाल खुले हुए हैं, पड़े हुए हैं। उन लड़कियों को आज, उन बच्चियों को आज ये लग रहा है कि ये बाल खोलना जो है उन्हें वही आदत पड़ गई। वो थोड़ी बड़ी हुई तब भी बाल बांध नहीं सकती क्योंकि उनकी आदत वो पड़ी है। वो थोड़ी और बड़ी हुई लेकिन बाल नहीं, क्योंकि उनके अंदर शर्म हया पैदा ही नहीं की गई। जब शर्म हया पैदा ही नहीं की गई तो वो अपने बालों को खोलने में फख्र समझती हैं। अब वो सड़क पर जब निकलती हैं बालों को खोल करके तो उन्हें जरा सी झिझक या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनकी आदत ही में इसी तरीके से रहना पड़ा होता है। ऐ मुसलमानों, अपने घर की औरतों और बच्चियों को छोटे छोटे पन से ही उन्हें ये इस्लामी आदाब सिखाओ और उन्हें बताओ कि सर का ढकना और सर के बालों का ढकना ये औरत के पर्दे के लिए फर्ज है, इसे ढकना जरूरी है। जी बेशक। आप सर का पर्दा कराना शुरू कीजिए, देखिए आप देखिए कितने इंशाअल्लाह ताला किसी अपने घर की बच्ची को बगैर सर ढके बाहर ना निकलने दें। जी इस पे कोशिश कीजिए। गौसे आजम इसी बात से खुश होंगे कि मेरे मानने वाले मेरे दीन पर अमल करें, मेरे मानने वाले मेरे दीन को, जो मेरा जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून है, उन कानूनों का मजाक बनाने वाले, उन कानूनों को उन कानूनों को नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी गुजारने वाले गौसे आजम को खुश नहीं कर सकते। गौसे आजम उन्हीं से राजी और खुश होंगे, गौसे आजम उन्हीं के सच्चे मददगार होंगे, सही मायनों में उन्हीं की मदद होगी जो गौसे आजम के नाना के दीन की और शरीयत की जो है वो हिफाजत करेंगे। वो अपने घर में अपने बच्चों को शरीयत मुस्तफा की पाबंदी का दर्स देंगे कि ऐ बच्चों, दुनिया में तो सब आते हैं, लेकिन तुम्हें अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के घर में पैदा किया है, तो तुम्हारा पैदा करना और दूसरों का पैदा करने में फर्क यह है कि तुम्हें अपनी जिंदगी जो है वो और कौमों की तरह नहीं गुजारना है, बल्कि तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारना है तो इस्लाम के दायरे में रहकर गुजारना। बेशक बेशक बेशक, हक बात है। बेशक बच्चों को समझाना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है तो समझ में आती बच्चों को। हम सोचें छोटे हैं, बड़े को सीख जाएंगे, कहाँ सीखेंगे? इन्हें छोटे में सबसे पहला जो मदरसा, सबसे पहला जो मकतब कहा गया वो माँ की गोद को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चा वहीं से सीखना शुरू कर देता है। बच्चा वहीं से, जैसा माँ अमल करती है वैसे ही बच्चे पे असरात मरतब होते हैं। माँ अगर नेक है तो बच्चा नेक होता चला जाता है, माँ अगर नेक नहीं है तो बच्चा भी जो है वो नेक से बदी की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो माओ को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी बुरी बात को बताएं, अच्छी बुरी बात को बताएं, और बाप जो है उन्हें निगरानी
निगरानी करना चाहिए, माँ की भी और बच्चों की भी, क्योंकि माँ को हर बात नहीं मालूम होती है, वो उलमा के साथ नहीं रहती है। माँ जो है वो उलमा के साथ नहीं रहती है। तुम उसे अपने 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 घर में अपनी बीवियों को, अपने घर की औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को तुम दीन की तालीम उन्हें दो, उन्हें बताओ तुम्हें कैसे जीना है, कैसे रहना है, पहनने ओढ़ने का तरीका और सलीका क्या है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उनके दिलों में बसाओ, उन्हें एक एक बात बताओ कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, तुम उन्हें बताओ। ये तुम्हारे घर का स्कूल जो है ये सारे स्कूलों से बेहतर है, सारे स्कूलों से बढ़िया है, क्योंकि ये हर वक्त बच्चा तुम्हारे पास है। जो तुम सिखाओगे वो सीखेगा, जो तुम बताओगे वो करेगा। मदरसे में इमाम साहब के पास गया 1 घंटा, उन्होंने पढ़ने के लिए मशक्कत की, उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं। उसके बाद वो छुट्टी करके आ गया घर पे। ज्यादातर वक्त बच्चा अपने माँ बाप के साथ ही गुजारता है, तो माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को ये नसीहतें करें और उन्हें ये ज़हन और फिक्र दे करके उनकी परवरिश करें कि ए बच्चों तुम दुनिया में आए हो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और उनके तरीके पे चलने के लिए आए हो। तुम्हारे दिल में अगर उनकी मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारा जीना बेकार है। तुम्हारे दिल में अगर उनकी गुलामी का जज्बा नहीं है तो तुम्हारा जीना बेकार है। तुम्हारे दिल में अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पाबंदी की मोहब्बत नहीं है, तुम्हें पर्दा बोझ लगता है, तुम्हें नमाज बोझ लगती है, तुम्हें रोजा बोझ लगता है, तो तुम समझ लो कि मामला खराब है। नबी का चाहने वाला जो होगा वो नबी से जो मोहब्बत करेगा वो नमाज से भी मोहब्बत करेगा, वो रोजे से भी मोहब्बत करेगा, वो सुन्नती रसूल से भी मोहब्बत करेगा, वो हर चीज से मोहब्बत करेगा, पर्दे से भी मोहब्बत करेगा। और बेपर्दगी और बेहयाई से उसके दिल में नफरत होगी। जी बेशक बेशक, हक बात है हजरत, हक बात है बेशक। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा उसमें जो गलती हुई हो क़ज़्दन सहवन अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।